हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में और 2024 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ सकते हैं या फिर आने के चांस पूरा पूरा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2x+3y बराबर में दिया गया है 11 और 2x-4y बराबर में दिया गया है -24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा क्या, सॉल्व या फिर हल। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन में ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब जो सबसे पहले हमें दिया गया 2x+3y इक्वल टू में यानी कि बराबर में दिया गया 11, इसको पहले सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2x। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 3 यानी 3, बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 11। ये हो गया। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण है हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2x और माइनस में दिया गया है यहाँ पर 4y इज इक्वल टू में दिया गया माइनस में 24 यानी कि 24। इसको हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक विधि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक विधि पढ़ा है जिसका नाम है विलोपन विधि। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। आई होप आप सभी को विलोपन विधि के बारे में पता होगा। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 2x+3y इक्वल टू में 11 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 2x-4y इक्वल टू -24 दिया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो हमें 2x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव यानी प्लस में है, ये भी है और ये भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस, ठीक है, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। अतः कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 जो हमारा क्या है वो है 2x। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर दिया गया है 3y इक्वल टू में दिया गया यहाँ पर 11, ये दिया गया है। समीकरण आपका दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या, 4y इक्वल टू में दिया गया है माइनस में यहाँ पर 24 दिया गया है। ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पर घटाने पर, तो हम क्या करते हैं सभी के आगे माइनस का सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया। अब 2x में से अगर हम 2x घटाएंगे तो ये तो मान कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 4 और 3 को जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा बराबर में। यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो ये प्लस कर दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 और 11 को जोड़ लेंगे। तो 24 और 11 कितना होता है भाई, तो होता है ये 35 होता है। अब चूंकि हमें यहाँ से y का मान निकालना है तो y बराबर में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 35 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे y बराबर 7 से जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर ये 5 बार में कट जाएगा, तो यानी y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। तो जैसे ही y का मान निकला हम x का मान निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा क्या, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का आपका क्या है, तो समीकरण 1 का आपका जो है 2x प्लस में 3y और बराबर में कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और जिसमें से हमें y का मान पता है तो y का मान हम y के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 दो संख्या के बीच में होता है गुणा। चूँकि हमें y का मान पता चल गया है कितना, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और बराबर में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस
5 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, अब ये जो 15 है इसको हम पंचांतर कर सकते हैं। तो अगले स्टेप पे हम यहाँ पर लिखेंगे 2x और बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 11, और ये जो 15 जब साइड चेंज करेगा तो ये चिन्ह को भी चेंज कर देगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 में से 15 हम नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे 15 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस में 4। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे x बराबर माइनस में यहाँ पर 4 और ये जो 2 है ये चला आएगा भाग में। तो इस तरीके से जो आपका x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देने पर 2 कट जाएगा। तो अब हमें x और y का मान दोनों पता चल गया है। तो लास्ट में क्या बोल रहा है y बराबर mx+3 हो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला है y बराबर mx प्लस में क्या दिया गया है 3। ठीक है, तो y का मान हमें कितना पता है 5 पता है, आप सभी को पता होगा, अभी हमने ज्ञात किया है। यम का मान नहीं पता है, दो संख्या के बीच में गुणा। x का मान हमें पता है कितना माइनस में 2 और प्लस में यहाँ पर 3 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर, ये 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर माइनस आगे हो जाएगा 2x और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 को पंचांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पर 2m हो जाएगा। तो 5 में से यहाँ पर 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2m हो जाएगा। अब ये 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो उस तरीके से जो आपका यम का मान हो जाएगा वो निकल के आएगा माइनस में 1 निकल जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, नंबरिंग भी किया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है मुख्य बिंदु, जिसको हम लोग जड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, VIMP बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन या तो आएंगे 4 नंबर में, ठीक है, और या तो आएगा 6 नंबर में, 2 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी चाहे आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आपका क्या है, एक मीनार है, मीनार बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, आपका क्या है मीनार है। ठीक है, ये हो गया आपका मीनार। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए कि भूमि का कोई एक बिंदु यहाँ पर है, जो मीनार के पाद बिंदु, जो एक मीनार है उसका पाद बिंदु यानी मुख्य यानी जड़ जो है उससे क्या है वो 30 मीटर की दूरी पर, वो जो बिंदु है वो उससे क्या है जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये इसका मान दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर अब त्रिभुज एक ठो बना सकते हैं 90 अंश का। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी जो मीनार है शिखर इसको यहाँ बोलते हैं, उसका उन्नयन जो कोण है वो हमको दे दिया गया है कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका मान लीजिए ए नाम हो गया, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। नाम आप कुछ भी देख सकते हैं, PQRST जो भी आप दे सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई यानी h पूछा है, तो यहाँ पर h लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं लंब, आप सभी को पता होना चाहिए, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लंब और आधार की यहाँ पर बात हुआ है। तो लंब और आधार में यानी किस में होता है लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। आई होप आप सभी को ये वाला फार्मूला तो आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ABC से, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लिखना होगा tan
थीटा। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन घूमेगा कि आपने टेन थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारा आधार दिया है, लंब के बारे में पूछ रहा है, तो लंब आधार जब भी पूछेगा तो आपको टेन ही लगाना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी, बटे में आधार में क्या दिया गया है बी सी दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू दिया गया है हमको, यहाँ पर कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे बराबर ए बी का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है h दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे h, बटे बी सी का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 30 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि tan के 30 अंश का मान होता कितना है, तो आप सभी को ये पता होना। तो जो tan 30 अंश का जो मान होता है वो होता है आपका 1 और बटे में होता है √3, और बराबर में क्या होता है यहाँ पर दिया गया h अपान में यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तिरछा गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो 30 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 30 से कम 30 हो जाएगा, बराबर h का गुणा इसमें हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 3, साथ में हो जाएगा h। क्योंकि हमें h का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30 और बटे में ये चला आएगा आपका √3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर h। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे h बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 30 और बटे में हो जाएगा √3। अब यहाँ से हम करेंगे परमेयीकरण, परमेयीकरण करने का मतलब जो नीचे संख्या उसका ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। ठीक, तो अगले स्टेप पे क्या होगा, ये 30 का गुणा रूट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 √3 और बटे √3 का गुणा √3 में हो जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, और 30 दहा में हो 3 दहा में होता है 30, यानी 10 बार में ये कट जाएगा तो 10 √3, साथ में इसका मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।